वास्तव में संत को जगत की बुराइयों को छुड़ाने का काम करना चाहिए, जगत के अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी फैलाने का काम करना चाहिए। संत महात्मा अगर स्वयं नशा व्यसन में डूब जाएगा तो ये दुनिया को नशा व्यसन से बाहर कौन निकालेगा। इसलिए संत को नशा व्यसन से मुक्त होना चाहिए, बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। जोर से ताली बजाओ, बजाते ही रहो, लोग समझे ये सब पागल इकट्ठे हुए। है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। गाओ। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में, कि तेरा जीवन रहे त्याग में। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। हे संतो चलते रहना, हे संतो विचरते रहना, हे संतो चलते रहना, हे संतो विचरते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर गाया संतों ने, केवल अपनी जिंदगी के लिए नहीं, करोड़ों की जिंदगी के लिए जीना संत की जिम्मेदारी है। स्वयं के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते, लेकिन जो पूरे जगत के लिए जिए उसी का नाम तो संत होता है। सबके अवगुणों को दूर करे, सबको अच्छी राह बताए, घर घर की कुमत को दूर करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सत्संग की गंगा प्रवाहित करके सबके तन मन को निर्मल बनाते, वही काम संत का है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। गा दो। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है
धन्य तुम्हारे चरणों में क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है राम तुम्हारे चरणों में है कृष्ण तुम्हारे चरणों में कबीर तुम्हारे चरणों में महावीर तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। सत्संग की गंगा दो प्रकार से बहती है। तुलसीदास कहते हैं दो प्रकार का तीर्थ होता है, जड़ तीर्थ और जंगम तीर्थ। जंगम का अर्थ जंगल नहीं होता है, जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता तीर्थ, सचल तीर्थ। कभी प्रयागराज में, कभी अब्दुल्लापुर में, कभी परसादी खेड़ा में 30-31 अक्टूबर को, और कभी 2-3 नवंबर ग्राम मलहद जौनपुर लक्ष्मण साहब के यहाँ, और कभी 4-5 अक्टूबर नवंबर ग्राम सतहरिया जौनपुर डॉक्टर सुभाष चौरसिया श्रीमती सावित्री चौरसिया के यहाँ। और ये सत्संग की गंगा, सत्संग का तीर्थ 7 और 8 नवंबर को मुझेना गांव महान संत श्री अविनाशी साहेब के माध्यम से सत्संग, और फिर 9-10 यात्रा 11, 12, 13 बलदेवगढ़ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ये तीर्थ पहुंचेगा। तुलसीदास कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संतों का समाज मुद मंगलकारी है और चलता फिरता तीर्थ है, लेकिन इस तीर्थ को बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है। जैसे गंगा जी को बुलाओ न बुलाओ, जिधर मुड़ना है मुड़ गई, उधर उस गांव तरफ पहुंच गई। लेकिन ये तीर्थ आमंत्रित करके बुलाना पड़ता है, जैसे अब्दुल्लापुर में देशराज जी ने बुलाया है, तब ये सत्संग का तीर्थ आया है। आज हजारों लोग बैठ करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का काम होता है, बहुत बड़ा परोपकार इससे होता है। क्योंकि मनुष्य को सद्बुद्धि दे दो तो सुख शांति पा जाएगा, उसको पैसे दे दो और सद्बुद्धि न दो तो पैसे से शराब पीकर नाली में गिर जाएगा। इसलिए सद्बुद्धि जब मिलेगी तो सत्संग से मिलेगी, स्वाध्याय से मिलेगी, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से मिलेगी। और सद्बुद्धि जब मिलेगी तो कोई गुरु कृपा से ही मिलेगी। बिना
गुरु की भवसागर से कोई पार नहीं होता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु की महिमा को भी समझिए और गाइए इस चौपाई को। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु हाँ गाइए आप। मनुष्य देह भय बिरथा, धन सुत नारी भोग बेअर्था। बाल खेलवत निस दिन बीता, गुरु बिन कबहु न होए सुबीता। गुरु बिन कबहु न होवे शांति, गुरु बिन छूट सके नहीं भ्रांति। जो दुख द्वंद विनाश चहे, तो गुरु शरण मिली। गुरु बिन कबहु न चैन हुए, हे मन मूढ़ मलिन, हे मन मूढ़ मलिन। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। गुरु ऐसे है जैसे धोबी होता है। धोबी गंदे से गंदे कपड़े को धोकर निर्मल कर देता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, भक्ति के रो घाट। सत्संग जल को लेकर तुम्हारे जीवन रूपी कपड़े का मैल गुरु धोता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, भगवान को पाना चाहते हो, निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। मन को निर्मल बनाइए, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना मिलने का प्रभु पता तो बता दो। तो भगवान कहता है, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। अपने मन को तुम निर्मल बना लो। भगवान कहता, मुझे ढूंढो मत, अपना मन निर्मल बनाओ। तो भक्त कहता, मन निर्मल कैसे होगा? बोले, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ। ये प्रयाग की गंगा में, हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाओ, लेकिन जाकर सत्संग की गंगा में डुबकी लगा। सत्संग ही निर्मल कर सकता है। निर्मल लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है। गंगा में डुबकी लगाते हैं कि हे गंगा मेरे पाप धो लेना सब। गंगा सब पाप लेकर समुद्र को दे देती, इसीलिए समुद्र खारी हो गया। क्योंकि पाप का स्वाद खारी होता है, नमकीन होता है। पुण्य का स्वाद शक्कर जैसा मीठा होता है। एक महात्मा ने गंगा से पूछा कि सब लोग तुम में पाप धोते हैं, तुम पापों को क्या करती हो? गंगा ने कहा, मैं किसी का पाप अपने पास नहीं रखती हूँ, सब पाप बहाकर ले जाती हूँ, समुद्र देवता को दे देती हूँ। तो महात्मा ने समुद्र देवता से पूछा जाकर, तुम ये पाप क्या करते हो? बोले, इसीलिए तो मैं खारी हो गया, नमकीन हो गया। बोले, पाप का स्वाद नमकीन होता? बोले, हाँ नमकीन होता। तो फिर पाप क्या करते हो? तो उसने कहा, पाप को मैं भाप बना देता हूँ, अब भाप बनाकर बादल दे देता हूँ बादलों को। तो बादलों से महात्मा ने पूछा, तुम क्या करते हो पाप को? बादलों ने कहा, फिर मैं उन्हीं पापियों को ढूंढता हूँ और उन्हीं के ऊपर बरस देता हूँ। ये पाप छिपाए नहीं, छिपे छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग।
इसलिए पुण्य कर्म करो। जीवन में शुभ कर्म नहीं हुआ, ना शुभ कर्म, ना गुरु भक्ति, न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहीं कबीर सुनो हो संतो चोला छूट गयो, उम्र सब धोखे में खोई दियो। गा दीजिए भजनी, पूरा गा दो भाव से। आप गाते रहो, हम थोड़ा रेस्ट करते रहे। बहुत अच्छा गाते हैं संत लोग, भाव से गाएंगे, सुनते रहना। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में, धोखे में बीती गयो, वाह, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 10 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 10 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनयो। 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनयो। धन्य धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। उम्र सब धोखे में बीती, सब लोग गाओ, साथ में गुनगुनाओ, कुछ ना गा पाओ, धोखे वाला गा दो। धोखे में बीती गयो। वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर्यो। वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर्यो। लड़का बोहर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी ना गयो। उम्र सब वो संत को बहुत हंसी आ धोखे गई। में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 60-70 के भीतर, केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर, केस सफेद भयो। वात पीत कफ घेर लीन है, नैनन नीर बहो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धीरे धीरे मनुष्य की उम्र
एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष की उम्र गुजर जाती है। मनुष्य मन में सोचता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, और एक दिन जीवन लीला शांत हो जाती है। इसलिए शरीर छूटने से पहले अपने संस्कारों को शुद्ध कर लेना। संसार से विदाई हो उससे पहले संस्कार का खजाना इकट्ठा कर लेना। दुनिया छूटे उससे पहले धर्म का रास्ता चुन लेना, क्योंकि धर्मो मित्रम मृतस्य च। इस जीव का मित्र यदि कोई है तो वो धर्म है। मृत्यु के बाद दुनिया के सभी मित्र छूट जाते हैं। व्याधि तस्य सुधम मित्रम, औषधि बीमारी के समय मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और तुम्हारी पत्नी घर में मित्र का काम करती है। पत्नी को केवल पत्नी मत समझना, उसको मित्र की दृष्टि से भी देखना। और वेद ऋषि कहते हैं पत्नी को मंत्री भी समझिए। जैसे मंत्री सलाह देता है, ऐसे आपकी पत्नी कभी कभी आपको सलाह देती है। और कई स्त्रियों की सलाह इतनी अच्छी होती है, उनकी सलाह मान लो तो आप सुखी रहोगे। मंदोदरी ने रावण को सलाह दिया था अपने पति को कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। देखो, शुरुआत किया है कि नाथ, तुम मेरे पति हो इसलिए मैं तुमको नाथ कहती हूं। ये सीता को जो हर के लाए हो, ये लंका का नक्शा बदल जाएगा इस सीता के चक्कर में। इसलिए जिसकी सीता है उसको दे दो। इनके जो रखवाले हैं भगवान राम, वो इस लंका को ध्वस्त कर देंगे। और ये कर्म जो तुमने किया है, दूसरे की नारी को लाकर जबरदस्ती अपने लंका में रखा है, ये दुष्टता का कर्म है, पाप का कर्म है, अधर्म का कर्म है। इसलिए तुम जलकर राख हो जाओ। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। लेकिन रावण मंदोदरी की सलाह को सुनता है पर मानता नहीं। कितने घरों में स्त्रियां इसलिए दुखी हैं कि उनके पति उनकी सलाह को सुनते ही नहीं, और सुनते हैं तो मानते ही नहीं, और वह समझते नहीं है। याद रखना, नारी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे घर की चिंता कर रही है, उसकी सलाह अच्छी है तो धन्यवाद दीजिए। कॉन्सेप्ट, हमारे एक संत जी हैं, वो कह रहे थे मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट आया है। तो हमने कहा क्या आया? बोले ये जो भक्त लोग सत्संग कराते हैं, तो एक तहसील के भक्तों को संगठित होना चाहिए और एक कमेटी बना लेना चाहिए, जिसमें अगर 50 लोग कमेटी में हो गए तो हर वर्ष उस तहसील में किसी गांव में सत्संग कराया जा सकता है। ऐसा उनके मन में कॉन्सेप्ट आया प्रयागराज में। ये संत जी बता रहे थे, तो हमने कहा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, अब इसको आगे बढ़ाओ। तो प्रयागराज में इन्होंने कोशिश किया, तो वहाँ कमेटी का गठन हुआ। तो उस गठन से जो मेन आयोजक थे उनको बहुत बड़ा योगदान मिला। यदि आयोजक गण पूरे बाराबंकी जिले की एक कमेटी गठित हो, सुखद सत्संग समिति बाराबंकी, और जब बाराबंकी शहर में सत्संग हो बड़ी फील्ड में, तो पूरी कमेटी तन मन धन से लग जाए तो कम से कम
बाराबंकी शहर वालों का भी कल्याण हो जाए और भंडारा भी हो जाए। ऐसी कमेटी, गुरु के सानिध्य में वो कमेटी बनेगी। सत्संग में भी संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्या मित्रम प्रवासेश, यदि आप विदेश गए हैं तो वहां तुम्हारा दोस्त कोई है तो विद्या है, तुम्हारी कला, तुम्हारे गुण, तुम्हारे हुनर, सब कुछ खो जाएगा, झोला थैला मोबाइल घड़ी, लेकिन तुम्हारे पास जो माइंड में ज्ञान है, जो विद्या है, कला है, उसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। वो तुम जहां रहोगे वहीं रहेगी। इसलिए विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन को सबसे श्रेष्ठ धन कहा गया है। तो ये धन भी लड़कियों को चाहिए कि अपने मायके में विद्या रूपी धन भी इकट्ठा करें, ठीक से पढ़ाई करें, फैशन ना करें, पढ़ने में मन लगाएं, मोबाइल में मन न लगाएं, और अपने मायके से अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी कलाएं लेकर के ससुराल में पहुंचे तो ससुराल में तुम्हारा डंका बजेगा, वहां कोई शंका नहीं है। लेकिन बुद्धू बनकर ससुराल पहुंचोगी तो तुम्हारी सासू तुम्हारी खोपड़ी पर तसला बजा देगी तुम्हारा पति कुदाल बजाएगा पीठ पर। बुद्धू, होशियार बनो। हर जगह कलाकार की जरूरत है, खिलाड़ी की जरूरत है, इसलिए सब कलाएं आपके अंदर होना चाहिए। श्रावस्ती के एसपी सिद्धार्थ नगर में गया था, श्रावस्ती भी गया, वहां के डीएम के यहाँ रुका था। तो एसपी सुबह दौड़ लगा रहे थे, हाफ पैंट में मिले तो हमने कहा आप दौड़ रहे, चरण छुआ, बोले आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री के पास सिक्योरिटी अफसर में सिलेक्शन होना है, पास हो जाऊं गुरु जी। हमने कहा जिले की एसपी, अरे बोले ये तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा पद है वहाँ, वहाँ सब हम डील करेंगे, सुरक्षा ऑफिसर बनूंगा। एसपी होकर दौड़ रहा है। कितने लोग कांस्टेबल हो जाते, उसी दिन से दौड़ना बंद। बस कांस्टेबल और लगी है चेयर और सामने खड़ी टेबल, टेबल पर भोजन कर रहे हैं आराम से। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम। आगे बढ़ना है तो जिंदगी भर अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए ग्वालियर से एक भक्त आया, बोला मिलिट्री से रिटायर हुआ हूं, क्या करूं। हमने कहा कंपटीशन दीजिए, पढ़ाई फिर शुरू करिए। बोले मेरी वाइफ भी कह रही पढ़ाई करो। बोले पढ़ाई क्यों, पटवारी हो गया हो, क्या करूं। अरे मैंने कहा एसडीएम बनने वाला एग्जाम दो। वो बैठ गया एग्जाम में। पटवारी का काम उसकी पत्नी कर देती थी, लिखा पढ़ी जो कर। इतनी पढ़ाई किया कि वो फट से सिलेक्ट हो गया, एसडीएम बन गया। बोला गुरुजी आपने हिम्मत बढ़ा दी तो मैं फाइनल कर गया। रुकना नहीं है, चरे वेद चरे वेद चरे वेद, आगे बढ़ते रहो, उन्नति भी करो, धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, शीलवान बनो, और बुद्धिमान बन करके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति करो। केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। केवल धन से काम नहीं चलेगा, धर्म की भी जरूरत है। केवल संपत्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति की भी जरूरत है। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुलई सब कौने काज। राम कृष्ण से को बड़ा वो न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आती। गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए। सत्संग के बाद मेरे निवास पर गुरु दीक्षा मिलेगी, जिसकी इच्छा होगी उसको वहां गुरु दीक्षा मिल जाए। गुरु दीक्षा का नियम होता है
शाकाहारी बनो, नशा व्यसन से मुक्त बनो, गुरु की माला पहनो, सुबह शाम ध्यान करो, सुबह शाम प्रातः संध्या वंदन करो, आरती करो और दान पात्र में नित्य दान करो और नित्य प्रवचन सुनो, भक्ति का प्रचार करो, परिवार में प्रेम से रहो, उन्नति करो और शांति बनाकर रहो। ये दीक्षा का नियम होता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न को, इसलिए सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? हाथ ऊंचा करो। बहुत लोग गुरु बना लिए, 60% तो गुरु बना लिए, बचे हैं 30-40% लोग। ये गुरु ढूंढ रहे हैं, इनके लायक इनका गुरु ही नहीं मिला। कुछ लोग गुरु ढूंढत ढूंढत बूढ़ हो गए, गुरु मिलवा ही नहीं करा। और कुछ लोग पत्नी ढूंढत ढूंढत बुढ़ापा आएगा, पत्नी नहीं मिली सब। अब कईयों लोग लड़की के बियाह ढूंढत लड़की बुढ़िया हो गई, उनका कौन लड़का ही नहीं मिला। कोई न जाने कौन मॉडल का लड़का ढूंढते। अरे यही हम छाट लो, जत्ते टमाटर हैं वो हम सब्जी बना लो, नहीं भोजनों न बनी। सब लड़का तुम्हारे लड़के भाग्य में जौन होई वो होई। तुम गरीब घर में भी शादी कर दोगे वो माला माल हो जाए, और तुम राजा के घर शादी कर दोगे बाजा बज जाएगा। राजक बजी बाजा और गरीब होगा अमीर। तुम किसी का भाग्य थोड़े बांट सकते हो। इसलिए समय पर गुरु बना लो, और फिर आपको लगे कि ये गुरु, इससे और अच्छा गुरु करना है हमको, तो मिल जाए तो दूसरा गुरु कर लो। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को बनाया और सदगुरु विश्वामित्र को बनाया, और ज्ञान भरद्वाज से भी ले लिया और बाल्मीकि से भी ले लिया। बना लो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए, और तुम दत्तात्रेय से बहुत बड़े हो, तुम एक को गुरु नहीं बनाया। तुम कहते हो हम कोई कम गुरु, हम गुरु कहें, गुरु के गुरु। घमंड बहुत, अभिमान, गुरु गुरु। इनसे कह दो तुम भैंस ले आओ तो कहते हम कम भैंस हैं, हम तो भैंस से बड़ी भैंस हैं। ये गुरु से बड़े गुरु, सब चीज ये है। अरे गुरु गुरु है, तुम हो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान।